लालची बहू। एक छोटे से शहर में एक परिवार रहता था जिसमें मोहन और उसकी माँ बेहद खुशी से जीवन व्यतीत कर रहे थे। मोहन ऑटो चलाता था और उससे जो भी कमाई होती थी माँ बेटा खुशी खुशी उसमें गुजारा करते। एक दिन मोहन की मौसी उसके घर आई। उसने मोहन की माँ से मोहन की शादी के बारे में बात की, जिसे सुनकर माँ बहुत खुश हो गई। अब मोहन के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश शुरू होती है। कुछ ही दिनों में मोहन की मौसी को ललिता नाम की एक लड़की मिल गई, जो देखने में बेहद खूबसूरत थी। मोहन को भी ललिता बहुत पसंद आई और दोनों की शादी हो गई। शादी के बाद कुछ दिन खुशी से बीते। बेचारे मोहन और उसकी माँ को ललिता के बारे में यह नहीं पता था कि ललिता कितनी लालची लड़की है। ललिता ने शादी के कुछ दिनों बाद ही अपने रंग दिखाना शुरू कर दिया था। वह महीने में कई बार किटी पार्टी जैसे समारोह में जाने लगी, जिसके लिए हर पार्टी में ललिता नए कपड़े और कीमती जेवर पहनती थी। जब ललिता के नए गहने और कपड़े खत्म हो जाते थे, तब ललिता अपने पति की कमाई से नए कपड़े और गहने खरीद लेती थी, जिससे मोहन के घर में झगड़ा शुरू हो गया। कई बार ऐसा होता कि महीने का राशन लाने के लिए भी जो पैसे होते थे, उन पैसों से ललिता अपने लिए कपड़े और गहने खरीद लेती थी। एक दिन मोहन ने कहा, ललिता, अपने नए कपड़े और गहने खरीदने में इतना पैसा बर्बाद करने का क्या फायदा है? तुम्हें सोचना चाहिए कि तुम्हारे पति की इतनी कमाई नहीं है कि तुम महीने में 10 बार किटी पार्टी में जाने के लिए नए नए आभूषण खरीद सको। यह सुनकर ललिता गुस्से से लाल हो गई और मोहन से कहने लगी, तुम हमेशा मुझसे कहते रहते हो, तुम क्यों कभी ज्यादा कमाने के बारे में नहीं सोचते? यदि तुम ज्यादा ऑटो रिक्शा चलाते तो ज्यादा कमाई होती और आज मैं आराम से नए नए कपड़े पहन सकती। यह कहकर ललिता अपनी सास के पास जाती है और कहती है, माँ जी, जो गहने आपके पास हैं मुझे दे दो, मैं इनको पहनकर पार्टी में जाऊंगी। मोहन की माँ ने पूरी बात सुनने के बाद कहा कि पुराने जमाने में सभी बहुएं अपने जेवर सास को देती थी, लेकिन तुम मुझसे गहने मांग रही हो। ललिता ने कहा, आप गहनों का क्या करोगी? मुझे दे दो। आखिर मोहन की माँ ने अपने सारे गहने दे दिए और ललिता उन गहनों को पहनकर किटी पार्टी में चली गई। इधर ललिता के जाने के कुछ देर बाद ही घर में मोहन की मौसी आ गई। उसने मोहन की माँ से ललिता के बारे में पूछा तो माँ ने सारी बात बताई। यह सुनकर मौसी ने ललिता को सबक सिखाने की सोची। ललिता की सास भी इस खेल में शामिल हो गई। मोहन की मौसी घर का सारा राशन और सामान अपने घर ले गई और थोड़ी देर में अपने सारे गहने और नए कपड़े ले आई। गहने और कपड़े लाकर घर की अलमारी में और कुछ को रसोई में रख दिया और अपने घर जाने लगी। जाते समय ललिता की सास से कहा कि जब ललिता घर आएगी तो यह जेवर देखकर वह तुमसे कुछ पूछेगी, तुम उसका अच्छे से जवाब देना। कुछ ही समय बाद ललिता किटी पार्टी से घर आई और अपनी अलमारी में नए गहने देखकर बहुत खुश हुई। शाम को जब ललिता रसोई में खाना बनाने गई तो उसे फिर से राशन के डिब्बे में नए गहने मिले, जिसे पाके ललिता की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। लेकिन जब किचन में राशन की तलाश की तो उसे राशन नहीं मिला, जिससे वह परेशान हो गई। तब अपनी सास के पास गई और पूछा कि माँ जी, किचन का राशन कहाँ गया? तब सास ने कहा कि बहू, तुम्हें गहने और कपड़े सबसे ज्यादा पसंद है, इसलिए आज मैंने घर का सारा राशन और सामान बेचकर तुम्हारे लिए नए गहने और कपड़े खरीद लाई। अब तुम इन्हें पहनकर पार्टी में जा सकती हो। यह सुनकर ललिता ने कहा कि ठीक है, मगर खाने के बिना मैं गहनों और कपड़ों का क्या करूंगी? सास ने फिर जवाब दिया कि अब खाना खाने की क्या जरूरत? तुम्हें अपनी सबसे प्यारी चीज मिल गई है, तुम्हें तो खुशी होनी चाहिए। यह सुनकर ललिता को अपनी हरकतों पर पछतावा होने लगा। तभी मोहन की मौसी भी आ गई। उन्होंने यह भी कहा कि यह सब मैंने तुम्हें सबक सिखाने के लिए किया है। केवल नए कपड़े और आभूषण जरूरी नहीं है, इसके अलावा भी दुनिया में बहुत कुछ होता है। और अगर तुमको नए गहने और कपड़े पहनने का इतना शौक है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाती और उस पैसे से अपने शौक पूरा करो। सारी बातें सुनने के बाद ललिता को अब सब समझ में आ गया और तब से उसने
फिर कभी ऐसा नहीं किया और अपने पति के कमाए हुए पैसों में खुशी-खुशी रहने लगी। अब कभी भी वह फिजूल खर्च नहीं करेगी। अपने कमाए हुए धन का सम्मान करें। इसी सीख के साथ अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें। मिलते हैं अगली कहानी में।